ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को हमारा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूले। तो आज इसी के क्रम में आज महापरिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आज ही के दिन वो स्वर्गवास को गए, और लेकिन वो तो चले गए लेकिन अपनी ज्योति को यहाँ छोड़ते चले गए, और जिनके द्वारा आज हम लोगों को ये आज़ादी मिली है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, और जो वोट का अधिकार औरतों को यानी सबको उन्होंने उन्हीं के संविधान के द्वारा लिखित सबको समानता का अधिकार मिला है। और उनके महापरिनिर्वाण दिवस के दिन पर मैं कोट नमन करता हूँ। तो इसी क्रम में हम चलते हैं। पहले हमारा है मोटिवेशनल वाक्य के साथ आज हमारा आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। तो हमारा निवेदन के वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब और लाइक फॉलो करना ना भूलें। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, इफ पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, यदि लोग आपके पीछे बात करते हैं, बी हैप्पी, खुश रहो, दैट यू आर द वन इन फ्रंट, कि आप उनके सामने हो। दूसरा, एन इंटेलिजेंट पर्सन विल ओपन योर माइंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति आपके मस्तिष्क को खोलता है। ए ब्यूटीफुल पर्सन ओपन योर आइजेज, एक सुंदर व्यक्ति आपकी आंखों को खोलता है। एंड ए लविंग काइंड पर्सन विल ओपन योर हार्ट, एक दयालु और प्यार भरा हृदय वाला व्यक्ति आपके हृदय को खोल देता है। तो तीसरा है, टूडेज लेसन नेवर जज द फ्यूचर ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंट कंडीशन, बिकॉज टाइम हैज द पावर टू चेंज एनी ब्लैक कोल टू ए सिनी डायमंड। और चौथा, जिस ज्ञान में माँ बाप की इज्जत ना हो, जिस ज्ञान में माँ बाप की इज्जत ना हो वो ज्ञान नहीं है, एक अभिशाप है। और जो सफलता माँ बाप से दूरी बढ़ा दे वो असफलता का सबसे बड़ा भ्रम है। पांचवा है, सपनों को पूरा करने के लिए आराम की जमीन छोड़नी पड़ती है, सपनों को पूरा करने के लिए आराम की जमीन छोड़नी पड़ती है। असली मोड़ उस जीत पर इंतजार करती है जहां हम अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। छठा है, तुम किताबों के सामने झुक जाओ, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया झुका देगी। सातवां है, पिता नीम के पेड़ के जैसा होता है जिसके पत्ते भले ही कड़वे हो पर छांव हमेशा ठंडी देती है। अंतिम है आठवां, जिस दिन पढ़ाई की कीमत लोग मोबाइल और कपड़ों से ज्यादा समझने लगेंगे, जिस दिन पढ़ाई की कीमत लोग मोबाइल और कपड़ों से ज्यादा समझने लगेंगे, उस दिन हर घर से एक नायक निकलेगा, एक विद्वान निकलेगा। ज्ञान कभी खर्च नहीं होता, बस जिंदगी बदल देती है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा, MA LLB BEd।
तो इस तरह हमारा आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित एक दिवसीय सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न एवं उत्तर। पहला है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट का संबंध किससे था? प्राथमिक शिक्षा लॉर्ड रिपन ने लागू किया था 1882 में। दूसरा है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी 1904 ईस्वी में किया था। तीसरा है, आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में। चौथा है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में। पांचवा है, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। छठवां है, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में भारत आए, 1915 में आए। और सतवां है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर नेहरू जी ने क्या कहा था? नेहरू जी ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, अर्थात हमारे जीवन की एक ज्योत बुझ गई है। आठवां है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। नौवां है, 1939 में कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 10वां है, 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। 11वां, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? सैफुद्दीन किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा हुए थे, जो चारों वहां शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे थे, जिसमें अंग्रेज के कमांडर सेना, जो अंग्रेजों ने अपना 150 की सेना भेजी वहां ट्रुप, और जिसके कमांडर जनरल डाय थे। चारों तरफ ऊंची ऊंची 3 तरफ से दीवारें थी, एक तरफ से निकलने का गेट था, उसको भी उसने बंद करवा दिया। इसके बाद उनके ऊपर फायर करवा दिए, जिसमें सैकड़ों आदमी, औरतें और बच्चे निर्दोष मारे गए और हजारों लोग घायल हुए थे, वुंडेड हुए थे। 13 अप्रैल 1919 को। 12वां है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। 13वां है, किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल बट गए थे? 1907 सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में बट गया, एक नरम दल, एक गरम दल। 14वां है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली बैकैया ने। 15वां है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन था? गोवा राज्य। 16वां है, 1911 ईस्वी में पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। 17वां है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? जेम्स हिक्की का बंगाल गजट 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 18वां, देवदास उपन्यास के लेखक कौन थे? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। 19वां है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 20वां है,
भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 21वां, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। 22वां, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में 1866 ईस्वी में किया था। 23वां, चरक किसके राज्य के वैद्य थे? किसके? कनिष्क के शासनकाल में चरक वैद्य थे। 24वां है, पूर्व मीमांसा किसकी रचना है? जैमिनी की। किसकी रचना? जैमिनी की। 25वां है, समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? 335 से 380 ईस्वी तक। अंतिम है 26वां, बराहमिरीह द्वारा रचित रचना कौन है? बृहद संहिता। तो इसी क्रम में कुछ हमने 2-4 प्रश्न एशियन हिस्ट्री से भी डाल दिया है और ज्यादातर क्वेश्चन हमारे जो है ये हमारा 23, 24, 25, 26 ये 3-4 क्वेश्चन हमने एशियन हिस्ट्री से डाल दिया है। और इस तरह आप लोगों से, सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को सुनते समय आप डायरी पेन जरूर उठाइए और जिससे आप लिखते जाइए, जो सदा आपके लिए उपयोगी होगा। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि मैं प्रतिदिन आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य को चमकाने के लिए मैं प्रतिदिन एक दिवसीय सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं रोज नई नई टॉपिक लेकर आता हूं। और आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।